नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। आज राहुल गांधी ने रखी अपनी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर कल देंगे अपना वक्तव्य। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश हो रहा शुरू। मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी चर्चा। विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। राजधानी रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में आदिवासी कला संस्कृति की दिखी झलक। पलामू जिले के उपायुक्त ने हरिहरगंज प्रखंड में 341 क्विंटल चावल गबन मामले में आपूर्ति विभाग के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। और कोल इंडिया ने कोयला उत्पादन के साथ बिजली उत्पादन पर भी दिया जोर। बीसीसीएल ने की धनबाद के भोजूडीह वाशरी में 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी है। चर्चा के दूसरे दिन आज राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर कल लोकसभा में अपना वक्तव्य देंगे। इधर सदन में इस प्रस्ताव पर कल चर्चा आरंभ हुई। इससे पूर्व कल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आया है क्योंकि मणिपुर न्याय की मांग कर रहा है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों के समर्पित स्मारक और पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, जिसमें प्रधानमंत्री का संदेश होगा और उस क्षेत्र में संबंधित शहीद सेनानियों के नाम भी अंकित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। यह अभियान 12 मार्च 2021 को शुरू हुए आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। इधर भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर भाजपा देश भर में आज से भ्रष्टाचार परिवारवाद इंडिया छोड़ो अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के लिए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति अभिशाप है। उन्होंने कहा कि जहां परिवारवाद होगा वहां भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण स्वतः होगा। और आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजधानी रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन हो रहा है। जेल रोड स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में मुख्य अतिथि शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समारोह में विश्व प्रसिद्ध सरायकेला छऊ नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाएगी। उधर साहिबगंज में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय की पहल पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। जिले की 32 पुरुष फुटबॉल टीम, 4 महिला टीम के अलावा तीरंदाजी और एथलेटिक्स में 200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं हैं। जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल तक आम लोगों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को विचार बदलना पड़ेगा कि आदिवासी कमजोर होते हैं, इसलिए उन्हें विशेष सुविधा दी जाती है। श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के साथ बातचीत कर उनकी जरूरतों को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना चाहिए। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने हरिहरगंज प्रखंड में 341 क्विंटल चावल गबन मामले में आपूर्ति विभाग के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के खिचड़ी पोषाहार के लिए आवंटित खाद्यान्न गायब हो गया था। आपूर्ति विभाग के सहायक आपूर्ति पदाधिकारी निर्मल कुमार सिंह, हरिहरगंज के पूर्व एजीएम सरजुन राम और वर्तमान एजीएम राजेंद्र सिंह पर प्राथमिकी की दर्ज होगी। उल्लेखनीय है कि हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। और इधर कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी इकाइयां कोयला उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर भी अपनी निर्भरता बढ़ाने की पहल कर रही हैं। इसी कड़ी में बीसीसीएल ने सोलर एनर्जी के जरिए 45 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है। बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने बताया कि बीसीसीएल की ओर से बंद पड़ी भोजूडीह वाशरी में 163 करोड़ की लागत से 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहीं अतिरिक्त 20 मेगावाट सोलर एनर्जी को लेकर भी काम किया जा रहा है। सोलर एनर्जी प्लांट के लिए प्रबंधन ने अधिकारियों को खाली जमीन चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष शशिकर सामंता ने धनबाद शहर की वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार को लेकर कल रांची में बैठक की। बैठक में शशिकर सामंता ने सभी संबंधित खनन इकाइयों को वायु गुणवत्ता सुधार करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है। बैठक में परिषद ने धनबाद जिले की वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक जिले में किसी भी नए हार्ड कोक एवं सॉफ्ट कोक इकाइयां नहीं लगाने का निर्देश दिया। वहीं अध्यक्ष ने बीसीसीएल, सेल और टाटा स्टील के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वायु गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान किए जाएं। बता दें कि धनबाद में छोटी बड़ी 130 कोयलियरी खदानें हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और बोकारो जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों में धान रोपनी को लेकर उम्मीद जगी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हल्की और तेज बारिश हो रही है। हालांकि अभी भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। पिछले एक सप्ताह से हो रही वर्षा से सूखा से भयभीत किसानों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब ऊपरी खेतों में भी रोपनी हो रही है। किसानों ने कहा है कि आगे भी थोड़ा बहुत वर्षा होती रही तो धान की औसत उपज की संभावना बनी हुई है। उम्मीद के सहारे किसान सपरिवार कृषि कार्य में जुटे हुए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुत सुंदर पहाड़ी प्रखंड सभागार में कल कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान नीति आयोग के तहत संचालित स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा के तहत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इधर कोडरमा जिले में भी आंखों में होने वाला संक्रमण आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों मरीज सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि बारिश और उमस के कारण आई फ्लू फैल रहा है, ऐसे में लोग सावधानी बरतें। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बैठक कर जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। आज राहुल गांधी ने रखी अपनी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर कल देंगे अपना वक्तव्य। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश हो रहा शुरू। मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी चर्चा। विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। राजधानी रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में आदिवासी कला संस्कृति की दिखी झलक। पलामू जिले में उपायुक्त ने हरिहरगंज प्रखंड में 341 क्विंटल चावल गबन मामले में आपूर्ति विभाग के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। और कोल इंडिया ने कोयला उत्पादन के साथ बिजली उत्पादन पर भी दिया जोर। बीसीसीएल ने की धनबाद की भोजूडीह वाशरी में 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।